हजरात मोहतरम, सऊदी अरब लाचार और बेबस कितना है आप इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए। कल तक ये अमेरिका के साथ था और बड़ा खुश था कि चलो जो भी है अमेरिका के साथ है, ईरान के साथ नहीं हो सकता चाहे कुछ भी हो। फिर हुआ क्या, आज की ताजा जानकारी जान लीजिए। यह रात को मैं किसी अपडेट में बता चुका हूं, अब खुलकर सामने आई है कि सऊदी नहीं चाहता बल्कि गल्फ देश चाहते नहीं है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर बैरिकेडिंग करे, उसको ब्लॉक करे। भाई लड़ाई तो गुलाबी सुअर को पता ही नहीं है, कंफ्यूज है वो कि उसे रास्ता खुलवाना था, बंद नहीं करवाना था। अब अरब की औकात देखिए, अमेरिका कुछ भी कर रहा है वो अरबों से पूछ थोड़ी रहा है, ब्लॉक कर दिया रास्ता। अब अरब को दिक्कत होना शुरू हुई और अरब प्रेशर बना रहे हैं अमेरिका पर, खासकर डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहे हैं सारे अरब देश कि भैया ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद मत करो, इसे खोल दो प्लीज। यानी कल जो ये तमाम अरब देश ईरान से कह रहे थे वही सेम बात अब इससे कह रहे हैं, भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दो। उधर चाइना के साथ सीन करने की कोशिश की गई थी कि भाई हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बताया था ना आपको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम बंद कर देंगे, अमेरिका बंद कर देगा तो चाइना के जहाज नहीं निकलेंगे, तो चाइना ईरान पर प्रेशर डालेगा, ईरान पर कि भैया हमारे जहाज़ों को निकलने दो, भाई आप रास्ता खोलो ताकि आगे से अमेरिका भी खोल दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले अटेम्प्ट में जब पहले जहाज चीन का गया तो भले ही अमेरिका की नौसेना ने रास्ता नहीं दिया, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में चीन के जहाज को रोकने की कोशिश नहीं की जा रही है, अमेरिका के बैरिकेड से निकलने के लिए तैयारी हो रही है। ठीक, क्योंकि भाई यहां तो पूरी खिचड़ी पक गई, कौन क्या चाहता है, किसका क्या मकसद पता ही नहीं चल रहा। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है, लेकिन अरब इसमें अच्छे से पिस रहे हैं। अमेरिकी सेनेटर्स का कहना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो महंगी जंग ईरान से लड़ रहा है उसका पैसा अमेरिका के टैक्स पेयर चुका रहे हैं, सबकी जेब पर असर पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका की हालत पतली हो रही है। अमेरिका के मिनिस्टर्स ने कहा है कि अभी अमेरिका में तेल के दाम और बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना है भाई, सरकारी खर्चे पे उसको चलना है, तेल के दाम बढ़े या घटे, एक दिन देखना अमेरिका में बड़ा बवाल होने वाला है। अच्छा, ये खबर कंफर्म हो चुकी है कि दोनों दोबारा बातचीत करेंगे, फेस टू फेस करेंगे और अमेरिका और ईरान आमने सामने बात करेंगे जैसे पहले की थी, और पाकिस्तान में ही ये बात होगी। जी हाँ, मैंने बता दिया था कि बात होगी, लेकिन लोकेशन कंफर्म नहीं है, लोकेशन फिर से पाकिस्तान है। पाकिस्तान ही दोनों के बीच एक बार फिर से आमने सामने बात करवाने की कोशिश करेगा। हजरात, पाकिस्तान से क्या उम्मीद करेंगे, याद रखिएगा पाकिस्तान भले ही दुनिया को दिखाएगा अपने एक्शन से ओहो ईरान हमारा अपना है, लेकिन असल में ये पाकिस्तानी ऑफिशियल, आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान की जो ऑफिशियल है ना, फौज है, अफसर हैं, ये जितने लीडर्स हैं, ये सब के सब अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका का पिछवाड़ा जबान से चाटते हैं ये। जैसे एक एक्स पाकिस्तानी ऑफिशियल है, जनरल मोहम्मद सईद नाम का एक कुत्ता है पाकिस्तान का जानवर पालतू, कह रहा है ईरान इतना मजबूत नहीं है, ईरान इतना मजबूत नहीं है कि लंबे समय तक वो अमेरिका और इजराइल से लड़ सके। आप समझ रहे हो, जहां सारी दुनिया ने ईरान का लोहा माना है, वहां पर पाकिस्तान का एक पालतू आके कहता है कि ईरान नहीं लड़ सकता लंबे समय तक। दुनिया के हिसाब से, सुन मेरी जान, सुन पालतू कुत्ते सुन, दुनिया के हिसाब से, तेरे हिसाब से तो ईरान 7 दिन भी अमेरिका और इजराइल से नहीं लड़ सकता था, लेकिन हो गया ना 40 दिन से ऊपर। और उधर मामला गंभीर हो गया है। टेलीग्राफ ने अखबार में लिख दिया भाई, और यह अखबार ब्रिटेन का सबसे बड़ा अखबार है, जिसमें उसने वो ट्रंप वाली जो गलती जो ट्रंप ने पोस्ट किया था, जिस पोस्ट को उसने डिलीट कर दिया था, जिसके अंदर वो अपने आप को जीजस बता रहा था, हजरात मोहतरम अखबार में छाप दिया गया है ब्रिटेन में कि ट्रंप अपने आप को जीजस की तरह से प्रेजेंट कर रहा है। स्टंट उसका ये नया स्टंट है। हालांकि इसमें बता दिया गया है कि बाद में उसने पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन किरकिरी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रंप की पूरी दुनिया में हो गई है। आपको तो पता ही है कि ये क्यों हुआ सब कुछ।
भाई पॉप के खिलाफ बयान दिया गया। पॉप ने अपने धर्म के हिसाब से, क्योंकि भाई धर्म के हिसाब से बयान क्यों देना था भाई, सबसे पहले अमेरिका ने, इसी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि ये जो ईरान के खिलाफ जंग है ये ईश्वर की जंग है, गॉड ने मुझे भेजा है आपकी मदद के लिए, और जो भी जंग को लड़ेगा वो प्रभु के लिए लड़ेगा, गॉड के लिए लड़ेगा। समझ लो आप। ये बात जब पॉप को पता चली तो भाई जब तुम धर्म वाली बात कर रहे हो तो सबसे बड़ा उस मजहब का जो धर्मगुरु है वो तो बोलेगा, इंटरफेयर करेगा। उसने मना कर दिया कि नहीं ये धार्मिक जंग है ही नहीं। धार्मिक जंग, उसने ये नहीं कहा ट्रम्प गलत है, ट्रम्प आतंकवादी है, ट्रम्प वॉर क्रिमिनल है, नहीं। उसने, उस पॉप ने सिर्फ इतनी बात कही कि ये जो बात कही जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेना में शामिल हो, और डोनाल्ड ट्रंप ऊपर वाले का वो है, अवतार है, ईश्वर का अवतार है, और ट्रंप को भगवान ने यानी हमारे ईश्वर ने भेजा है हमारी मदद के लिए, लिहाजा ये जो जंग है ये धर्म की जंग है और ये आखिरी जंग है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस उन्होंने धर्म की बात को फैक्ट चेक कर दिया। अमेरिका को पसंद नहीं आया, अमेरिका ने बुलाया उन्हें, खरी खोटी सुनाई, उन्हें नहीं बुलाया, उनके वेटिकन शहर के एम्बेसडर को बुलाकर खरी खोटी सुनाई, और यहां तक कह दिया कि चर्च को अमेरिका की फौज अपने पैरों में झुका सकती है। कानून है एक ऐसा पुराना जिसके अंतर्गत उनको याद दिलाते हुए वेटिकन सिटी को कहा कि अमेरिका की पावरफुल फौज जो चाहे करवा सकती है, और आप अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे नहीं रह सकते। अमेरिका जो कहेगा आपको वो मानना होगा। ये चीज और बुरी हो गई, लोगों के अंदर और गुस्सा कि अच्छा धर्मगुरु को धमका रहा है ये। फिर इसके बाद मामला आ जाता है इसके ऊपर, ट्रंप के ऊपर। ट्रंप आया था फुल भरम में, उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया, वो ट्वीट कर दिया फोटो कि मैं जीसस हूं। इसके बाद आलोचना हुई, नेता अभिनेता खिलाफ हुए, अगले ने ट्वीट डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि मामला गरमाया नहीं है भाई। ये है मेलोनी, पहचानते होंगे आप। मेलोनी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को गॉड दिखाया और बताया। ये कबूल नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो हमारे पॉप हैं, उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं हो रहा है। अब ये मेलोनी पर भड़का है, सब पे भड़क ही रहा है ये गुलाबी सुअर। मेलोनी पर इसने कहा कि मुझे लगा कि मेलोनी बहुत ताकतवर मजबूत होगी, वो अपना एयर स्पेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने देगी, लेकिन उसने मना कर दिया और साबित कर दिया वो कमज़ोर है, डरपोक है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान परमाणु हासिल करे। हजरात आप ये देखिए ना, ईरान परमाणु हासिल कर रहा है, ना उसने हासिल किया हुआ था। अगर हासिल किया हुआ था तो अब तक वो पेल देता, वो रुकता नहीं था, इतनी नहीं बर्दाश्त करता। और उसका अभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं है, खामनाई की शहादत के बावजूद, कि भाई वो परमाणु बम बनाएगा। लेकिन ये आज भी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दुनिया को डरा रहे हैं कि वो परमाणु बनाएगा, हमें ये करने दो, हमें उनका नरसंहार करने दो वरना वो परमाणु बनाएगा, हमें इनके स्कूलों को उड़ाने दो वरना ये परमाणु बनाएंगे, हमें इनके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, इनके जो संस्थानें हैं शिक्षा को उड़ाने दो वरना कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई इंजीनियर बन जाएगा। फिर इंजीनियर बनने के बाद, साइंटिस्ट बनने के बाद वो बड़े होंगे और बड़े होकर रिसर्च करेंगे, और रिसर्च करने के बाद वो परमाणु बनाएंगे, परमाणु बनाने के बाद हम बता देंगे अगले 100 साल के अंदर ये हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, नहीं नहीं हमें भी मारने दो। यही है सच्चाई, यही है सच्चाई। इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि ईरान हमारे लिए खतरा है, जबकि ईरान कभी भी अमेरिका के लिए खतरा नहीं था, अमेरिकी इंटेलिजेंस ने कहा है। और क्या क्या आपको बताऊं मैं। उधर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने बड़ी जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि पता चला है कि नेतन्याहू ने खुद बोला है कि जब ईरान से मीटिंग करके अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट लौट रहा था अमेरिका, तो उसने मुझे ब्रीफिंग दी और बताया कि क्या क्या हुआ मीटिंग में। तो आप ये सोचिए, अब ये ईरान कह रहा है, तो आप ये सोचिए कि एक ऐसा देश जो काफ़ी पावरफुल मानता है अपने आप को, वो आज के दौर में सिर्फ दूसरे रिजीम के लिए यानी इजराइल के लिए ब्रीफिंग देता है हर दिन। क्योंकि नेतन्याहू ने कहा है, जेडी वेंस ने मुझे ब्रीफ किया
ब्रीफिंग दी जैसे वो हर रोज करते हैं। यानी क्लियर हुआ कि अमेरिका की गवर्नमेंट जो सबके आगे दादा बनती हैं, ये इजराइल के आगे भीगी बिल्ली है। और रोज अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट ब्रीफ देता है कि आज हमने ये किया, नेतन्याहू को, कि आज हमने ये किया, आज हमने ऐसा किया, उस मीटिंग में ऐसा हुआ। तो ईरान के वाइस प्रेसिडेंट ने वो पूरी कन्वर्सेशन शेयर की है और बात लिखी है, कहा कि ये ह्यूमिलिएशन हमारे लिए नहीं है, अमेरिका के लोगों के लिए ये ह्यूमिलिएशन है कि उनका देश का वाइस प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश की रिजीम को रोज रिपोर्ट करता है, रोज जानकारी देता है। हमारा वरना कोई मतलब इनके मामलों से नहीं है, रिपोर्ट करते रहें, कुछ भी करें। और जंग की अमेरिका इजराइल क्या धमकी देंगे? जंग की धमकी तो ईरान दे रहा है। ईरान ने ऑफिशियली कहा है कि अगर हमारा राइट नहीं माना गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और हमारे हक को दबाने की कोशिश की गई, ज़बरदस्ती और कुछ भी हरकत की गई, तो फिर याद रखना दोबारा जंग होगी। हजरात, स्पेन का जिगरा देखने लायक है। कोई मुस्लिम देश के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ईरान के अलावा। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया जा रहा है, तमाम कानूनों को तोड़ा जा रहा है सिर्फ एक देश के द्वारा, इजराइल, और सारी दुनिया चुपचाप बैठकर देख रही है। दोस्तों, फिलहाल की रिपोर्ट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।